चलिए, नमस्कार आप सभी का। आज हम शुरू करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN का चैप्टर नंबर 6। मैंने कहा रेगुलर रिवीजन आज से स्टार्ट हो गया। आप सभी वापस पहले की तरह कंटिन्यू हो जाइए। जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे से आगे शेयर कर दीजिए। सारे के सारे टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट नोट्स ऑन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, हर बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पर नोट्स लिखिए। पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज ए मेथड of contraception which is used after the intercourse and before the potential time of the implantation. Emergency contraceptive or emergency post-coital contraception are birth control measures that, if taken after sexual intercourse, may prevent pregnancy known as. क्या क्या कहते हैं इनको? एक सिंपल सा नाम है इनको। क्या क्या कहते हैं? फर्स्ट वन मॉर्निंग्स आफ्टर पिल्स, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन और सेकेंडरी कॉन्ट्रासेप्शन। ये इन तीन इनके नाम है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दो मेथड होते हैं। एक होता है इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी के अंदर हम कहते हैं ECP, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, समटाइम्स सिंपली रिफर्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर ड्रग इंटेंडेड एंड टू डिस्टर्ब और डिले ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। ये क्या करती है? ये ड्रग क्या करती है? आपकी जो ओव्यूलेशन उसको डिले करती है या डिस्टर्ब करती है, यानी जो ओव्यूलेशन टाइम है उसको क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है और डिले कर देती है। 14 से बढ़ा करके क्या कर देती है? आगे कर देती है और फर्टिलाइजेशन को भी डिले कर देती है। विच आर नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कंटेन हायर डोज ऑफ सेम हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और बोथ। इस कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर या तो एस्ट्रोजन होगा या प्रोजेस्टेरॉन होगा या कभी कभार दोनों का मिक्सर होता है। साउंड इन रेगुलर कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टेकन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है। तो अब इस पर देखते हैं नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन 1.5 mg ऑफ लिवोनॉर्गेस्टिन, यानी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग है जिसके अंदर 1.5 mg लिवोनॉर्गेस्टिन होता है। आइदर एज सिंगल 1.5 mg, या तो देखिए इसमें दो प्रोसीजर है, या तो 1.5 mg की टेबलेट ले लो 24 घंटे के अंदर। अगर 1.5 mg लिवोनॉर्गेस्टिन की अगर 24 घंटे में ले ली तो ठीक है, नहीं तो 0.75 mg की दो डोज लेनी है 72 घंटे के अंदर। कब लेनी है? आफ्टर द 72 आवर आफ्टर द इंटरकोर्स, ठीक है। सेकंड है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जिन्हें हम कहते हैं IUD, ठीक है। इसका हम लॉन्ग टर्म पढ़ेंगे, बट हम अगर एक शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। बाकी जो टाइप मेथड है वो 20-25 से हम उसको आगे अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूजुअली यूज्ड टू प्राइमरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बट some used as emergency contraceptive. An alternative to emergency contraceptive pills ECPS जैसे is the Copperty intrauterine devices which can be used to 5 days after the unprotected intercourse to prevent pregnancy। कितने दिन तक यूज़ करते हैं Copperty को? 5 दिन तक, ठीक है। After the unprotected intercourse to the pregnancy. Insertion of an IUD more effective than use of emergency contraceptive। देखिए emergency contraceptive क्या होती है? एक प्रकार की पिल्स होती है। तो क्या होती है कि ज़्यादा मात्रा के अंदर पिल्स लेने पर शरीर में क्या होता है? नुकसान। और कॉपर टी क्या है? एक प्रकार की टी है, कॉपर की बड़ी होती है। और कॉपर क्या करता है? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है किलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉपर इज ए टॉक्सिक टू ओवम एंड स्पर्म एंड दस द कॉपर बियरिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इज इफेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर द इंसर्शन एंड वर्क प्राइमरी बाय द इनहिबिटिंग फर्टिलाइजेशन। कितने दिन तक यूज़ करना? मेनली 5 days तक, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट क्या है? इट मीन्स वेरी रैपिड एंड अनप्रेजेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पर अनप्रेजेंटेड मतलब बिना हम बता नहीं सकते, जिसको दर्शाया नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा ग्रोथ अगर समाज में होती है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम ए वर्ल्ड फिनोमिनन टुडे। और आज भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर ये पॉपुलेशन का बढ़ना एक प्रकार की एक भयानक समस्या हो गई है। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं बोल रहा, डेवलपिंग यानी जैसे बढ़ रही विकासशील देश जैसे भारत, चाइना, वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम। द कंट्री ऑफ वर्ल्ड फिनोमिनन टुडे, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड सिंस 1650 एंड इन 20th century its growth gained momentum and reacted to climax between 1960 to 1970 और 1960 से देखिए
16 शताब्दी में तो क्या थी, जो थी उसकी दुगुनी हुई, और 1960-70 में क्या हो गई, क्लाइमैक्स पर पहुंच गई पॉपुलेशन इंडिया की। ठीक है, इंडियाज़ पॉपुलेशन इन ग्रोविंग रैपिडली, और भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट हैज़ मोर देन डबल्ड इन लास्ट 30 ईयर, और 30 सालों के अंदर ये क्या हो गई, डबल हो गई है। एंड नाउ मोर देन ए बिलियन, और अब तो ये बिलियन से भी क्या हो गई है, भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। देयर हैज़ बीन ए स्टडी फॉल डेथ इन रेट वेयर एवरी रेट हैज़ नॉट शोन एनी मार्क्ड डिक्लाइन, देयर बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए भारत के अंदर अभी भी जनसंख्या ऐसा नहीं है, जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, कम तो 1% भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखते हैं क्या है कोज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। भारत के अंदर पॉपुलेशन विस्फोट का, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? फर्स्ट है हाई बर्थ रेट, जन्म ज़्यादा हो रहा है, और लो डेथ, और मृत्यु कम हो रही है। अर्ली मैरिज, शादी जल्दी हो रही है। लो एजुकेशन स्टेटस, लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, ठीक है, उनको फैमिली प्लानिंग का पता नहीं होता। ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उनका परंपरा। इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग को वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी उनके पास में नहीं होती है। इम्पोर्टेंट टू मेल चाइल्ड, और वो मेल चाइल्ड को बताते हैं कि बच्चा हो, उनको क्या हो, लड़का हो। पॉवर्टी, गरीबी हो सकती है। मैरिज की नेसेसिटी, देखिए पहले बाल ब्रह्मचर्य सिस्टम चलता था, जब लोग क्या होते थे, शादी नहीं करते थे, बाल ब्रह्मचर्य रहते थे, काशी चले जाते थे। आजकल वो भी चला गया, नेसेसिटी ऑफ मैरिज हो गई। पॉलिटिकल कोजेज हो गए कुछ, ठीक है, और कुछ जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन। लोगों में आजकल के आगे जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन नहीं रहा, ठीक है, सिंगल रहना चाहते हैं। तो जिनको भी अगर किसी में प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ में आपकी, तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और जो भी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितने भी जो भी मिले शेयर कर दीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम तक हम आपका पूरा सिलेबस ऐसे ही हम कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप एक बार चैनल सब्सक्रिप्शन का और शेयर का ध्यान दीजिए। ज़्यादा जुड़ने की वजह से क्या आसानी रहेगी, फिर हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तब हमारे आसानी रहेगी, ऑल इंडिया रैंक आपको पता चलती रहेगी। बहुत ही जल्द MCQ हो, चाहे CHO हो, चाहे ऋषिकेश, चाहे कोई भी CHO, CHO राजस्थान CHO, और PGI, PGMR, जिपमर, RRB, सब तरह के हम कॉम्पिटिशन से लेकर के नर्सिंग का क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए ज़्यादा सब्सक्रिप्शन से हमें ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो पता रहेगा कि ऑल इंडिया रैंक किसकी कितनी आएगी, ठीक है। तो एक वो आप ध्यान दें, और हर ग्रुप के अंदर एक बात आप शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड क्या क्या है? ओवर पॉपुलेशन इन इज इंडीड ए सीरियस इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया। और जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी भारत के, लिए एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रॉब्लम हो गई। दिस प्रॉब्लम हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और ये क्या कहती है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को भी ये, जब यार इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मतलब जब कम पॉपुलेशन होगी तो चीज़ें सस्ती मिलेगी, तो आप भी अपने घरों के अंदर चीज़ें अच्छी लोगे ना, हैं। जब सेब के दाम केले के दाम के बराबर आ जाएंगे, केले का प्राइस क्या अभी मार्केट में 30 रुपये किलो, सेब का प्राइस क्या 100 रुपये किलो। जब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, कंज्यूमिंग लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, तो क्या होगी, फसलें पड़ी रहेगी। तो क्या पता जनसंख्या कम हो गई तो सेब के भाव भी आ जाएगा अपना 20-30 रुपये किलो। फिर हम भी यार सेब खाओगे ना, तो जब सेब खाएंगे तो क्या होगा भाई, एनीमिया वगैरह कोई होने का चांस नहीं होगा। ब्लड में क्या होगी, आपकी ब्लड की मात्रा शरीर के अंदर बनी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप सही रहोगे तो आप कमाओगे, तो मतलब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो इकोनॉमिक बना रहा है कि नहीं बना रहा भाई पॉपुलेशन। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग मेजर्स। क्या क्या फैमिली प्लानिंग मेजर करेंगे, देखिए। फैमिली प्लानिंग इज नाउ ए डे कंसिडर्ड एज एन इनडिजायरेबल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। द मेन फैमिली प्लानिंग इज चाइल्ड बाय चॉइस, नॉट बाय एक्सीडेंट। इसका मेन अपना मोटो एक ही होना चाहिए कि चाइल्ड जो है वो चॉइस से होना चाहिए। जो बच्चा है वो हमें किससे होना चाहिए, चॉइस से होना चाहिए, कोई एक्सीडेंट के नहीं। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, बिना फैमिली प्लान नहीं होना चाहिए। चाइल्ड बाय चॉइस, बाई नॉट बाई ये चांस लिखना, नॉट लिखा हुआ था, यानी कि चाइल्ड कैसे होना चाहिए, चांस से नहीं होना चाहिए, बस चॉइस से होना चाहिए अपनी। द साइज ऑफ द फैमिली मस्ट बी लिमिटेड वॉलंटरी। और जो फैमिली की साइज है वो क्या होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए, अपनी इच्छा से होनी चाहिए, और बड़ी होनी चाहिए। मतलब लिमिटेड होनी चाहिए। इट बी डन इन 2 वेज। ये 2 प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट वी यूज़ ब्रीथ कंट्रोल, और सेकंड वी यूज़ कुछ और फैमिली प्लानिंग मेथड है। तो ब्रीथ कंट्रोल के अंदर मैं आपको सिंपल सा बता दूँ वापस, यूज़ द रबर कॉन्ट्रासेप्टिव एंड जैसे लिपीज लूप एंड स्टरलाइजेशन ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल। वेसेक्टोमी प्रोसेस है आपकी, ट्यूबेक्टोमी है।